फिर से हमारा भारत बोध में बनने जा रहा है। अभी अभी हमें आकाश लामा जी ने जो बेहतर सूचना हम लोगों को दी है कि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री भी इस बात को राजी हो गए हैं हमारे समर्थन के अंदर। अभी तो एक देश के लोग राजी हुए हैं, कल एक नई न्यूज और आएगी, परसों नए समाचार में लामा जी और सुनाएंगे कि आज थाईलैंड वाले मान गए, आज चाइना वाले मान गए, आज कंबोडिया वाले मान गए, आज वियतनाम वाले मान गए। इस प्रकार से एक एक दिन लगातार वहां के विदेश की सरकार है, विदेश का प्रशासन है, विदेश के वहां के पीएम है, उनकी न्यूज आती रहेगी और हमें महाबोधि महाविहार की सफलता की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। जब विश्व के लोग मान जाएंगे तो फिर भारत के लोग तो मान ही जाएंगे। समझ रहे हो बात को? इसलिए मान जाएंगे कि जब भी हमारे पीएम साहब के विदेशों में जाते हैं तो उनकी भी कहीं न कहीं ये मान प्रतिष्ठा का सवाल होगा। अगर उन्हें विश्व के लोगों की बात नहीं मानी तब दोबारा वो विश्व में जिनको जाने का मौका मिलेगा तो जब वो फक्र के साथ ये कहेंगे कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूं, मैं उस सम्यक समुद्र के देश से आया हूं, तो शायद उनकी मेरे मान मर्यादा को कहीं ठेस पहुंचेगी। तो इसलिए भारत के पीएम भी जल्दी मानने वाले हैं। ये समाचार भी हमें आकाश लामा जी हमें जल्दी सी घोषणा करने वाले हैं। तो बहुत ही सुंदर दृश्य होगा। उस दृश्य में जब यहाँ पर एक साथ 2, 2.5, 3 हजार के भिक्षु इसी ग्राउंड के ऊपर बुद्ध पूर्णिमा के अंदर एक साथ चालिका करेंगे। और देखो जज्बा देखो हमारे उपासक उपासिकाओं का, अभी जब कल नहीं पहुंच पाए थे वो आज पहुंच पा रहे हैं और इस आंदोलन के अंदर अपनी हिस्सेदारी कायम कर रहे हैं। देखिए कितने जोश के साथ लोग आ रहे हैं। बिहार सरकार तो के तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोध गया पर नाजायज कब्जा खत्म करो, खत्म करो, महाबोधि विहार को मुक्त करो, ऐसे नारों के लेकर के पट्टियां अपने हाथों में लेकर के यहाँ के अलग अलग भागों से जो दल आ रहे हैं और बड़े उत्साह के साथ आ रहे हैं। और जिन नेतृत्व में आकाश लामा जी के पूरी टीम के नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है, उनको बड़े तन मन धन से यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं। और बहुत ही जल्दी हमें 1949 का जो एक्ट है ये रद्द करने की सूचना भी हम लोगों को मिलेगी। तो साधुवाद देना चाहेंगे। और बंते जी ने जो कहा है कि आज से इस बात को मान लो कि जो एक भिक्षु में 20 भिक्षु लेके आता है तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पूरे भारत में हम लोगों के एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध हैं। तो फोन करें बैठे बैठे, खाली जहां बैठे हैं, जब भी टाइम मिलता है आपको, दिन में, दोपहर को, रात को, जब आप फ्री होते हो वहां पे, तो अपना फोन उठाओ और आपके डायरी में जिन भिक्षुओं के नंबर हैं साथ में उनके साथ मैत्री स्थापित करते हुए उन भिक्षुओं को याद करो कि आइए बंते जी, आइए भिक्षुणी जी, आइए इस महादान के अंदर हम अपनी भूमिका अदा करते हैं और एक बड़े इस आंदोलन का आप हिस्सा बनते हैं और बुद्ध पूर्णिमा को एक साथ मना करके एक इतिहास में अपना नाम दर्ज करते हैं। तो बड़े ही आप लोगों के लिए, ये बौद्धों के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक गर्व की बात होगी कि ये एक की बार बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। और हम सबके सहयोग से हम इसे जो लंबे समय से आंदोलन चल रहा था, जो तीसरे प्रयास के अंदर हम लोग सफल होने जा रहे हैं। जैसे आर्मी के जो होता है ना, आर्मी के जो लोग होते हैं, जब आर्मी के लोग रात को पेट्रोलिंग करते हैं, गश्त करते हैं, तो उस समय जिन पे संदेह होता है उसको 3 बार आवाज देते हैं सामने वाले व्यक्ति को कि भाई कौन हो, कौन हो। अगर 3 आवाज में सामने वाला व्यक्ति बोलता है तो ठीक है, नहीं तीसरी बार फिर क्या लिखते हैं, वो गोली शूट करते हैं, वो ऐसा उनका आदेश होता है। लेकिन 3 बार के वाणी से अगर कोई सामने वाला व्यक्ति बोलता है तो ठीक है, अगर फिर भी नहीं बोलता है तो आर्मी के कमांडर को, आर्मी के सोल्जर को आदेश होता है कि वो उसके जवाब नहीं देता उसको गोली चलाई। तो हमारा तो तीसरी बार का प्रयास है और तीसरी बार का जो प्रयास है आज, वो प्रयास है इसे बोध गया की भूमि से सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया वो महाबोधि विहार अब स्वतंत्र होने जा रहा है, आजाद होने जा रहा है। ये हमारे तीसरे प्रयास का कमाल है। और सभी मीडिया साथियों के माध्यम से, सभी प्रचारकों के माध्यम से, भले ही भारत की मुख्य मीडिया के लोगों ने हमारा संदेश लोगों तक न पहुंचाया हो, परंतु हमारे समाज के, बहुजन समाज के जो मीडिया कर्मी साथी अपने, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने लेटर के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपने किसी पत्र व्यवहार के माध्यम से पूरे देश भर के अंदर यह संदेश पहुंच गया है। देश भर में पहुंचा तो विदेशों में भी पहुंच गया। आप हर रोज सुन रहे हो कि आज वहां की बात चली, आज वहां का आंदोलन हुआ, वहां के लोगों ने आंदोलन किया, स्ट्राइक की। तो साधुवाद है, अब हम बिल्कुल जीत की तरफ है और लगभग
आधी दूरी हम लोग तय कर चुके हैं, आधी से अधिक दूरी तय कर चुके हैं, जीत के कदम हम आगे बढ़ा चुके हैं। और बंदे ने पहले कल भी घोषणा कर दी थी कि जब तक हमें ये आंदोलन चलेगा हम यहां से उठ करके नहीं जाएंगे।